ये दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लेकिन ये जानने के लिए इंसान को या तो उस जगह से निकलना पड़ता है जहाँ वो बहुत वक्त से रह रहा है, दूसरी स्टेट जा सकता है, दूसरे देश जा सकता है, किसी दूसरी जगह जा सकता है, या फिर ये जानने के लिए इंसान को किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। पर आप सोच रहे होंगे कि सडनली अजय को ये क्या हो गया, क्यों खामखा दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है कि बात की जा रही है। बात इसलिए की जा रही है दोस्तों कि दुनिया इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक ही सिचुएशन एक ही जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है और वही सेम सिचुएशन दूसरी जगह पर सॉल्यूशन हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपना देश बढ़ती हुई आबादी से परेशान है, उसी के अगेंस्ट जर्मनी इस बात से परेशान है कि आबादी बढ़ नहीं रही। अब आप सोचते होंगे कि इन दोनों का लिंक क्या है, कनेक्शन क्या है। कनेक्शन समझाता हूं। 2010 में जर्मनी में जो इंडियन सिटीजन्स थे उनकी आबादी थी 48,000। 2020 होते होते ये आंकड़ा बढ़कर 1,51,000 हो गया। जो जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन में इंडियन सिटीजन्स का शेयर था वो था 2010 में 0.7% और 2020 आते आते वो बढ़कर 1.6% हो गया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक की प्रॉब्लम दूसरे का सॉल्यूशन है। कैसे? आज पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें जो 15 से 24 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का 20.5% यानी कि लगभग 1/5 हिस्सा सिर्फ भारत के पास है। और जर्मनी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 8 करोड़ 30 लाख। जर्मनी की जो पॉपुलेशन है उसमें 40 से 59 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़ 33 लाख के करीब, और 65 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ 80 लाख के करीब। तो 8 करोड़ 30 लाख में से लगभग 4 करोड़ 10 लाख 40 साल से ऊपर है। अब समझ रहे हैं आप कि कहानी कहाँ जा रही है, पिक्चर क्या बन रही है। पिक्चर ये बन रही है दोस्तों कि जर्मनी को फ्यूचर में और करंट में भी जरूरत है उन लोगों की जो टैक्स पे कर सके। यानी कि जर्मनी को इमिग्रेंट्स की जरूरत है, वो इमिग्रेंट्स जो यहाँ आए, जॉब करे और यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। और ये ऐसी चीज है जो आप रातों रात बढ़ा नहीं सकते। पर आप सोच रहे होंगे ये तो जर्मनी ने बहुत पहले भांप लिया होगा, तो सडनली अब इंडिया से लोग यहाँ आना क्यों बढ़ गया? वो इसलिए बढ़ गया है दोस्तों कि इससे पहले जर्मनी में कंडीशन थी कि आप पहले यूरोपियन यूनियन में लेबर ढूंढें, स्किल्ड लोग ढूंढें, लेकिन अब वो कंडीशन है नहीं। तो अब अगर कंपनीज को लगता है कि इंडिया में आई फाइंड अ राइट फिट फॉर माई कंपनी, तो वो इंडिया से डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं। उसका फायदा बहुत सारे उन लोगों को हो रहा है, एक जिन्होंने दिल लगाकर सच में पढ़ाई की, दो जिन्होंने आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर चूज किया, इंजीनियरिंग की, उनको इसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलता है। इनफैक्ट एक वेबसाइट है मेक इट इन जर्मनी, आप वक्त मिले तो देखिएगा। उस पर भी जब एनकरेज करते हैं तो वो स्किल्ड लेबर को ही एनकरेज करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भारत की पूरी आबादी यहाँ रहती है जर्मनी में, उसमें से लगभग 57% लोग जो हैं वो हाईली स्किल्ड हैं या फिर उनके पास एक्सपर्टीज हैं जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ जो भी इंडियंस हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इससे रिलेटेड फील्ड्स में काम कर रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग कि एक कंट्री का यूथ जो कि एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, तुरंत दूसरी कंट्री की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आ सकता है। और उससे भी मज़े की बात यह है कि अपने पास बहुत लोग हैं, यंग हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो बाहर जाने को आतुर हैं और जर्मनी को ज़रूरत है तो वो लाने को आतुर है। तो इसलिए दोस्तों आज के दिन जर्मनी में आकर काम करना पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गया है। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि जर्मनी कैसे आया जा सकता है। चलिए हम ये देख लेते हैं कि जर्मनी आने के लिए किस किस तरह के ऑप्शन है, कौन कौन से वीज़ा पॉसिबल है। सबसे पहला शेंगेन वीज़ा। शेंगेन वीज़ा किसके काम का है? शेंगेन वीज़ा एक्चुअली उन लोगों के काम का है जो जर्मनी सिर्फ किसी से मिलने आना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, साइट सीइंग के लिए आना चाहते हैं। शेंगेन वीज़ा पर जब कोई आता है तो वो एक बार में 90 दिन रह सकता है, 90 दिन से ज़्यादा यहाँ रह नहीं सकता, और 180 दिन में आप कुल 90 दिन रह सकते हैं। यानी कि साल भर में आप 90 दिन और 90 दिन 180 दिन टोटल रह सकते हैं। शेंगेन वीज़ा पर आप यहाँ आकर कोई जॉब नहीं कर सकते, शेंगेन वीज़ा पर लेकिन आप यहाँ आकर घूम सकते हैं। आप कहेंगे अजय उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि शेंगेन वीज़ा में 26 कंट्रीज़ आती हैं जो यूरोपियन यूनियन में है, और क्योंकि यहाँ कोई बॉर्डर कंट्रोल है नहीं
तो दिल करे वहां निकल जाइए, घूमिए, देखिए, दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप पूछ सकते हैं कि अजय अगर 90 दिन से ज़्यादा रहना हो तो, मुझे आके यहाँ काम करना हो तो, मुझे पढ़ाई करनी हो तो, मुझे बिजनेस करना हो तो, मुझे फ्रीलांसर यहाँ आना हो तो, उसके लिए ऑप्शन है दोस्तों, उसके लिए है नेशनल वीज़ा। अब ये जो नेशनल वीज़ा है ये एक्चुअली बहुत सारी अलग अलग कंडीशन से टाई अप होता है। ये बेसिकली डी टाइप वीज़ा है और इसमें अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो भी आपको नेशनल वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आपका स्पाउस यहाँ है और आप उनके पास शिफ्ट होना चाहते हैं तो भी आपको नेशनल वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप फ्रीलांसर आते हैं, अगर आप बिजनेस करने आना चाहते हैं, इस वीज़ा में कई अलग अलग कैटेगरीज हैं और जब आप अपनी कंट्री से इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी नीड क्या है, आप उस नीड के हिसाब से उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि एक बार जो कैटेगरी आपके वीज़ा में आपको मिली, आपको फिर उतने टाइम तक उस कैटेगरी में रहकर ही उन कंडीशंस के हिसाब से यहाँ रहना होगा, काम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ आए और फिर आकर जॉब ढूंढ लें बिना कैटेगरी चेंज करवाएं। जॉब शायद ढूंढ मिले, जॉब कर नहीं सकते। लेकिन ये जो वीज़ा है इसमें आपको आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, जो कि आपको लेना ही पड़ता है, वो कंडीशन मैंडेटोरी है। आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है और आप जिस भी कैटेगरी के साथ यहाँ आए आप यहाँ रह सकते हैं और अपनी वो नीड फुलफिल कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो है JSV या जॉब सीकर वीज़ा। ये किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो अभी भारत में हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जर्मनी पहुंच जाऊं ना एक बार, तो वहां जाके शायद बेटर जॉब ढूंढ पाऊंगा, वहां पहुंच के मुझे शायद ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज समझ आएंगी, मेरी पॉसिबिलिटी जो जॉब मिलने की बढ़ जाएगी। उनको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। जॉब सीकर वीज़ा पर टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है वो है 180 दिन, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं परफेक्ट, उसके बाद आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने में जॉब नहीं ढूंढ पाते तो उस केस में आपको वापस जाना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड वो भी फिर से 6 महीने का और उसके बाद आप फिर से ट्राई कर सकते। तो ये है 3 कैटेगरी दोस्तों, यहाँ आने की या रहने की या घूमने की। आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फिट बैठता हो वो आप कर सकते हैं। पर फिर से आपको बता दूं कि दुनिया इतनी आपस में अब कनेक्टेड और डिपेंडेंट हो चुकी है कि जर्मनी आना आज से 10 साल पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है। और एक बार फिर से जो दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे उन्हें जर्मनी आकर कभी शिकायत या दुख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मेरिट, आपकी स्किल्स, हर चीज़ की कद्र है। और एक चैलेंज जो शायद मैं हर तीसरी वीडियो में बोल देता हूँ वो है यहाँ का लैंग्वेज। बहुत लोग इस वजह से यहाँ आने के बाद फिर किसी और कंट्री मूव कर जाते हैं, पर जो भी हो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाता है और जो आपको काम आएगा आपके आगे की जर्नी में भी। और जो धुरंधर जर्मन सीख लेते हैं उनके लिए घर जैसा सही हो जाता है, क्योंकि फिर कोई खास दूसरा चैलेंज बचता नहीं। मौसम है पर आदत हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मज़ा आया हो। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हो दोस्तों तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय।